दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने दादी या नानी से ये बात जरूर सुनी होगी। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आज की कहानी के माध्यम से हम इस बात को विस्तार से समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये कर्मों के फल पर आधारित एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आपकी पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाएंगी। तो दोस्तों, कृपया इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह प्रेम करते थे। उनके दरबार में बहुत से विद्वान थे और राजा चापलूसों से हमेशा दूर रहते थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा रात में भेष बदलकर प्रजा के घरों के पास घूमते थे ताकि उनके दुख सुख का पता लगा सकें। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी बातें कर रहे थे। झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि वो अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने यजमान के घर जाकर पूजा पाठ करा सके। उसका कोई बेटा भी नहीं है जो कमाकर खिला सके। उसने कहा कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वो राजा भोज के दरबार में जाए। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूं। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। हे राजन, अब ऐसी स्थिति में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वो सुख से अपना जीवन बिता सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वो रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात में एक अजीब घटना घटी। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं तो रुपए कहाँ चले गए। वो ब्राह्मण परेशान होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब उन रुपयों से वो अपना नया मकान बनवा सकता था। किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे थे कि हे ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वो रुपए लेने आया हूं जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वो रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वो गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में फिर पहुंचा और रात का सारा वृतांत राजा को कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया। वो चकित था। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने के सिक्के ब्राह्मण को फिर दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा। लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वो आज रात खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात में जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वो रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा ना गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और साथ ही मुझे भी बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि ये गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड न दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा ने बहुत विनती की। तब राजा का वो हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। ये प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा अजीब है।
ये कहकर वो राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज जख्मी होकर घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में थे। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो, यहां कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वो घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को ठीक कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वो कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि सच्चाई जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेरने का काम दिया। राजा ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि उसका दास जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाते तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का एक विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतकार को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और तय समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक चमक झलक रही थी। दरबार में चारों तरफ खुशी और उत्साह था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगीं। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी का इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वो खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया, धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारानगरी के राजकुमार राजा भोज हैं। वे बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज कई युद्धों में जीवन और मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं।
ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया। आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं। कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी से विवाह कर सके। पुण्यदेव ने कहा, महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है। उनकी पुण्य की कहानियां अनेक है, वे सबसे महान हैं। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वो युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा, तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में ये अभद्रता क्यों डाल दी। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण कर्म, धर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टि में भोज के गुणों से भी बड़ी शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वो युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी या भाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूं। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूं। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में खुशी का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। राजा सिद्धराज ने राजकुमारी वसुंधरा और राजा भोज के भव्य विवाह समारोह की घोषणा की। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। दोस्तों, ये कहानी हमें कर्म और भाग्य के महत्व को समझाती है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म और भाग्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन भाग्य की प्रबलता को कोई नहीं टाल सकता। राजा भोज जैसे महान और गुणी व्यक्ति को भी अपने भाग्य के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अच्छे कर्मों और धैर्य ने अंततः उन्हें सम्मान और सुख प्रदान किया। ये कहानी यह भी सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और दूसरों के प्रति दया भाव रखने से मुश्किल परिस्थितियों में भी जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।